जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। यानी इसका फॉर्म जो है किस महीने में आएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है, जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलेबस क्या है, सब कुछ यहाँ पर हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। ये भी जानेंगे कि प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है, सरकारी कॉलेज जो है कितने नंबर पर मिलता है, और बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में अब की बार 1 साल वाला बीएड लागू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बीएड करने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी शैक्षणिक योग्यता जो है क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बारे में। साथियों, यदि आप जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जो है बीए किया है, यानी ग्रेजुएशन किया है, बीए किया या बीएससी किया है, और आपका जो 50% अंक है, कितना 50% अगर आपका अंक है, तो आसानी से आप लोग बीएड का फॉर्म भर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश बीएड का फॉर्म आसानी से आप लोग भर पाएंगे। अब देखिएगा, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका जो है ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी में 50% अंक नहीं होता है, तो वो लोग कहते हैं सर हमारा 50% अंक नहीं, हम क्या करें? तो भाई उनके लिए देखिएगा, अगर आपका एमए में या एमएससी में, यानी आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक है, तब आप लोग जो है फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन साथियों, आपका 50% अंक होना चाहिए बीए में या आपका एमए में, बीएससी में या आपका एमएससी में। इस बात को आप लोग गांठ मान लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जनरल ओबीसी का हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एससी एसटी कैटेगरी की। देखिए साथियों, यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 45% है ग्रेजुएशन में, आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और यहाँ पर देखिएगा कुछ विशेष योग्यता दी गई है। देखिए, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बीटेक किए रहते हैं। क्या भाई? जो बीटेक किए रहते हैं उनका भाई कितना अंक होना चाहिए? उनका 55% अंक होना चाहिए, ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। आवेदन फॉर्म जो है साथियों यहाँ पर जो है कब आता है, इसकी बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आवेदन जो फॉर्म आता है, फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लगता है जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से। देखिए साथियों, यदि आप जो है जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपका जो है कितना लगता है, पिछले वर्ष का डेटा उठाकर देखेंगे तो 1400 रुपये दिया रहता है, यानी 1400 रुपये लगता है, ठीक है। और आप देखेंगे एससी एसटी कैटेगरी का जो होता है वो होता है साथियों आपका 700 रुपये लगता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तब भी आपका कितना लगेगा साथियों? 1400 रुपये लगेगा, ठीक। अब देखिए, बात करते हैं साथियों कि नोटिफिकेशन इसका कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। अभी देखेंगे साथियों, कुछ दिन पहले जो है न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा जो है अब की बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। और आप देखेंगे पिछले 2-3 वर्षों का डेटा उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही पिछले 2-3 वर्षों से जो है ये एग्ज़ाम जो है आयोजित करवा रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म साथियों आपको देखने को मिलेगा फरवरी के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और लगभग 10 तारीख तक जो है फॉर्म आवेदन प्रक्रिया जो है आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर देखिएगा इसका जो है फॉर्म कब तक भराया जाता है। तो 1 महीने तक ये आवेदन प्रक्रिया चलती है। जैसे मार्च में आपका फॉर्म फरवरी में आपका फॉर्म आ जाएगा, तो ये जो है आपका साथियों मान के चलिए कि मार्च तक आपकी ये ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम की बात करें साथियों, एग्ज़ाम आपका जो है अप्रैल माह में होता है। हालांकि साथियों आप देखेंगे तो यूपी बीएड की जो एग्ज़ाम डेट भी बढ़ती है, फॉर्म अप्लाई करने की भी डेट बढ़ती है, लगभग 1-1 महीने जो है एक्सटेंड होती है। हालांकि उसको आपको सोच कर तैयारी नहीं करनी है, आपको बस यही मानकर चलना है कि हमारा जो है अप्रैल में पेपर होगा, फरवरी में हमारा जो है फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बता दिया आवेदन जो है आपका फरवरी में होगा और 1 महीने तक जो है आवेदन आपका चलेगा। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर परीक्षा पैटर्न के बारे में, यानी क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। देखिएगा इसमें होता क्या साथियों, 2 पालियों में आपकी परीक्षा होती है। एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट होता है, एक आपका इवनिंग शिफ्ट होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में साथियों आपसे जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपका इवनिंग शिफ्ट में भी आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो आपका 100 प्रश्न होगा साथियों मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, ये भी आपका 200 अंकों का होगा, और जो सेकंड पाली में आपका होगा ये भी आपका 200 अंकों का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। और जो प्रश्न का बहुविकल्पी फॉर्म में आपका प्रश्न पूछा जाता है, और समय साथियों आपको 3 घंटे दिया जाता है प्रत्येक पेपर के लिए। जैसे आपका जो पेपर फर्स्ट होगा पहली पाली में, उसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और पेपर सेकंड जो होगा आपका द्वितीय पाली में, उसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी आपको ओवरऑल साथियों 6 घंटे का समय मिलता है, आपके पास जो है पर्याप्त समय रहता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर पेपर 1 की। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होगा, पेपर फर्स्ट की, इसमें क्या क्या चीज़ें पेपर पूछी जाएंगी। देखिए इसमें जनरल नॉलेज आपका होता है, यानी जीके जीएस होगा। क्या भाई, जीके जीएस होगा, और ये आपके 50 सवाल होंगे जीके जीएस के। लैंग्वेज का होगा साथियों, आप इसमें जो भी लैंग्वेज चूज किए होंगे, जैसे आपने मान लीजिए हिंदी लिया है तो आपके हिंदी से 50 सवाल पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया है तब आपके इंग्लिश से 50 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों में से आपको एक लैंग्वेज प्रेफर करना होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए साथियों पहली शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा, ये आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50-50 प्रश्न करके। ठीक है, और ये आपका 200 अंकों का होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अगला पेपर 2 की बात करें, जो सेकंड पाली में होगा, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग। इसमें साथियों आपके जो है मैथ के कुछ टॉपिक से सवाल बनते हैं, और रीजनिंग के कितने सवाल, 50 सवाल। और आपका जो सब्जेक्ट एबिलिटी दिया है, इसमें देखिएगा ग्रेजुएशन के विषय से जो है 50 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए साथियों आपने बीए किया है, तब आपके जो है ह्यूमैनिटी यानी जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इससे 50 सवाल बनेंगे। अगर आपने बीएससी किया है तब आपके 50 सवाल बनेंगे, किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। ठीक है, और बायो से, इन सारे सेगमेंट से जो है आपके 50 सवाल बनेंगे। ठीक, तो सेकेंड पाली में भी आपके कितने प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न हो गए। कितने अंकों का पेपर होगा, ये आपका 200 अंक, ये आपका 200 अंक हो, इस ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप आगे बात करते हैं साथियों, आप देखेंगे यानी दोनों पेपर जो आपके होंगे कितने नंबर के हो जाएंगे, 400 अंकों का पेपर होगा। ओवरऑल जो आपका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा होती है 400 अंकों का होगा। ठीक है, अब सिलेबस के ऊपर यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस देखिएगा साथियों, आपको सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, यानी पहली शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस और आपका हिंदी। इतिहास हो गया, आपका भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, सामान्य विज्ञान और सामयिक घटना यानी करंट अफेयर आपका हो गया। अब हिंदी अंग्रेजी दोनों में से एक लैंग्वेज आपका हो गया, यानी जो ग्रामर के पोर्शन होते हैं यहाँ से ही सवाल बनते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बात करते हैं यहाँ पर पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में क्या है साथियों, इसमें आपका देखिएगा, इसमें आपका सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया 50 सवाल, और इसमें आपका जो है जो आपका हो गया क्या भाई, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया 50 सवाल आपका, और यहाँ पर एप्टीट्यूड जो दिया है यानी रीजनिंग और मैथ से जो है 50 सवाल हो गए, 100 सवाल हो गया आपका पेपर सेकंड में। अब देखिएगा साथियों इसमें होता क्या है, जो आपके मैथ के टॉपिक होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, ठीक है, लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, इन टॉपिक से जो है आपके सवाल बनते हैं क्या, मैथ सेगमेंट में। ठीक है, और रीजनिंग के जो आपके टॉपिक होते हैं वहाँ से सवाल बनते हैं। आप जानते होंगे रीजनिंग आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए आपकी विषय विशिष्ट क्षमता, यानी यहाँ पर जो दिया है ये आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, यहाँ से आपके 50 सवाल पूछे जाएंगे। ये भी आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यहाँ से जो है ये आपके सवाल रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई साथियों आपकी सेकंड पेपर की बात। अब परीक्षा तिथि की साथियों अगर हम बात करें तो आप पिछले साल का देखेंगे अगर डेटा, तो 1 जून को आपकी परीक्षा हुई थी, क्योंकि भाई डेट जो है इसका एक्सटेंड होता है, बढ़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर पिछले साल देखेंगे तो 1 जून को परीक्षा हुई थी। तो लगभग आप 2-3 वर्षों का डेटा देखेंगे तो लगभग एग्ज़ाम डेट और फॉर्म की डेट जो है एक्सटेंड होती है, यानी बढ़ती है। ठीक, तो लेकिन आपको मान के चलना है कि अप्रैल में ही परीक्षा होगी, भले यहाँ पर जो है जून में पिछले साल करवाया गया था, क्योंकि जब फॉर्म आएगा तो उसमें लिखा होगा कि आपकी परीक्षा जो है अप्रैल माह में करवाई जाएगी। ठीक है, तो बढ़ना ना बढ़ना वो बात की बात है। ठीक है, एडमिट कार्ड और रिजल्ट, और यहाँ पर दिया है आपके देखिएगा काउंसलिंग। तो साथियों एडमिट कार्ड जो है आप देखेंगे तो पाएंगे साथियों, एग्ज़ाम यहाँ पर अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड इसका कब आता है, जैसे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपका, लगभग मान के चलिएगा 4-5 दिन पहले जो है इसका जारी कर दिया जाता है, 1 हफ्ते मान के चलिएगा जारी कर दिया जाता है एडमिट कार्ड इसका। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीज़ें बात की बात है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आप लोग अच्छे से जान लीजिए। अब यहाँ पर विस्तृत सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इतिहास का देखिएगा साथियों क्या है, इसमें जो है आपका पेपर फर्स्ट यहाँ पर देखिए दिया है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 जो जीके जीएस का 50 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस का और लैंग्वेज का 50 सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की।
अब देखिए इसमें सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, इतिहास हो गया, इतिहास में आपका प्राचीन भारतीय इतिहास हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया। उसके बाद साथियों आप देखेंगे यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास हो गया है, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश आपका हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विश्व इतिहास हो गया आपका। विश्व इतिहास से बहुत मिनिमम सवाल बनते हैं, 2-1 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे रूस की क्रांति हो गई, फ्रांस की क्रांति हो गई, यहाँ से छोटे मोटे डेट पूछ लिए जाते हैं बस, और हालांकि इसमें कुछ आता नहीं है। और देखिएगा यहाँ पर बात करें साथियों भूगोल जियोग्राफी की, इसमें आपका भारत का भूगोल हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ एवं झील हो गई, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, भारत की कृषि, खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या एवं जनगणना हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, महाद्वीप, महासागर। यानी ये जो आप देख रहे हैं भारी भरकम टॉपिक, यहाँ से साथियों बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस की क्लास आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर प्रोवाइड करी जा रही है, और अभी आपको और सारी क्लासेज आपको दी जाएंगे, उसके लिए आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान एवं राजनीति की बात करें, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। संविधान का निर्माण हो गया, प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व आपका हो गया साथियों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से जो है सवाल पेपर में बनते हैं। सामान्य विज्ञान आपका साथियों हो गया, भौतिक विज्ञान आपका हो गया, उसके बाद गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, रसायन विज्ञान, अम्ल, क्षार, लवण हो गया आपका, और धातु, अधातु, जीव विज्ञान हो गया, कोशिका, मानव शरीर हो गया, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यहाँ से इस टॉपिक से सवाल आपके बनते हैं। और आप देखेंगे साथियों इंडियन इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र आपका हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणा होगी, राष्ट्रीय आय हो गया, योजना आयोग, नीति आयोग, गरीबी, बेरोजगारी आपका हो गया, बजट, कर प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, यहाँ से मतलब सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। यहाँ पर करंट अफेयर आपका हो गया, करंट अफेयर से भी आपके 5 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस आपका हो गया साथियों। ये सारी चीज़ें आपको मैं कवर करवा दूंगा, बिल्कुल आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस हो गया, सरकारी योजनाएं, शिक्षा से संबंधित समाचार, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग भाग बी जो होता है लैंग्वेज, यानी जो पहले ही पेपर में आपका भाग बी होता है लैंग्वेज जो पूछा जाता है 50 प्रश्न का। अब इसमें देखिएगा हिंदी का जो टॉपिक होता है वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, यानी जो ग्रामर के आपके टॉपिक होते हैं, व्याकरण के जो हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक आपके होते हैं, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, रस, छंद, अलंकार आपका हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अंग्रेजी का ये देखिएगा सिलेबस हो गया, यानी जो लोग अंग्रेजी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, और प्रीपोजिशन हो गया, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस हो गया आपका, एरर डिटेक्शन हो गया आपका, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये सब आपके अंग्रेजी के टॉपिक हैं। पेपर सेकंड की बात करें साथियों, इसमें आपका क्या है, पेपर सेकंड में हमने आपको बताया ये भी आपका जो है 100 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य अभिरुचि, रीजनिंग हो गया, और इसमें आपका मैथ हो गया। देखिए समानता यानी एनोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, संख्या, अक्षर श्रेणी, सीरीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन हो गया, यानी रक्त संबंध, पजल हो गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके हो गए। सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया आपका, कथन निष्कर्ष जिसे आप बोलते हो। गणितीय अभिरुचि की बात करें साथियों, इसमें देखिएगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, यानी संख्या, पद्धति, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, लाभ, हानि, इससे सब बेसिक सवाल बनते हैं साथियों, ठीक है। समय एवं कार्य यानी टाइम एंड वर्क हो गया, समय, गति, दूरी हो गया, और साधारण ब्याज हो गया, इसमें तालिका एवं ग्राफ हो गया, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ ही कुछ सवाल पेपर में बनते हैं, पेपर सेकंड में, ठीक है। कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 2-4 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। शिक्षक की भूमिका, शिक्षण विधियां, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम की प्रकृति, बाल मनोविज्ञान की मूल बातें। अब देखिए ये सवाल कैसे आपसे होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये आपके जो है आप कहिएगा कि आप आसानी से इस सवाल को कर ले जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे भी तो प्रैक्टिस करिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी हमारे चैनल पर, बस आप लोग क्वेश्चन ही कर लीजिएगा, उसी से काम आपका हो जाएगा, कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है। सब्जेक्ट एबिलिटी की बात करें साथियों, जैसे जो भी साथी आर्ट यानी जो भी साथी जो है बीए किए हैं उनके लिए कहाँ कहाँ से सवाल बनेंगे, इतिहास हो गया आपका, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र हो गया, हिंदी और अंग्रेजी ये आपका हो गया, ठीक है। साइंस के जो स्टूडेंट है उनका कहाँ से सवाल आएगा भाई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और आपका गणित से ये सवाल बनेंगे। कॉमर्स के जो स्टूडेंट रहते हैं उनका भाई लेखांकन हो गया, व्यवसायिक अध्ययन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, यहाँ से जो है सवाल बनते हैं, ठीक है। तो जो लेवल साथियों होता है ये आपका
हाई स्कूल और 11वीं 12वीं का जो है यही सब लेवल पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा टफ लेवल प्रश्न साथियों नहीं आता है। अपने चैनल पर जो है सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। यहाँ पर PYQ आपको देखने को मिलेगा और PYQ यहाँ पर प्रोवाइड भी किया गया है, लेकिन आगे भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो भी सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा वहाँ पर। देखिए, कोई डाउट अगर आपका होता है कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आपका होता है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ भी बच रहा हो कोई डाउट तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि 1 ईयर BEd प्रोग्राम के बारे में। देखिए साथियों, अब की बार जो आपका BEd रहेगा उत्तर प्रदेश में, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आई है, तो फिलहाल आप देखेंगे 2 वर्षीय वाला BEd ही चलेगा उत्तर प्रदेश में, तो आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 1 साल वाला BEd फिलहाल अभी नहीं होगा। ठीक है, इतना मान के आप लोग चलिएगा, 2 वर्ष वाला ही BEd आपको करना है अभी। ठीक है, और आप जैसा कि जानते हैं जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो है 1 ईयर BEd प्रोग्राम के बारे में बात करी गई थी, लेकिन हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ है। ठीक, तो जैसे ही इसके बारे में कुछ अभी अपडेट आता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।